एक देवरानी और जेठानी में एक दिन किसी बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का चेहरा ना देखने की कसम खाई, अपने अपने कमरों में गई और गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जेठानी के दरवाजे पर दस्तक हुई। तुनक कर जेठानी ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। गुस्से में दरवाजा खोलते हुए जेठानी ने देवरानी से बोला, क्यों? अभी तो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब क्यों वापस लौट आई? तो देवरानी बोली, दीदी सोच कर तो यही गई थी कि आपसे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर माँ की कही हुई एक बात याद आ गई। माँ ने कहा था, कभी भी किसी से झगड़ा हो जाए तो उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना, उसकी अच्छाइयों को याद करना। और जब मैंने आपके साथ बिताए पलों को याद किया तो वो सारे पल मुझे याद आ गए जब आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है और मेरा साथ दिया है। तो बस आपके साथ चाय पीने के लिए चाय लेकर आ गई। ये सुनते ही जेठानी भी मुस्कुरा पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में चाय पीने बैठ गई। दोस्तों, जीवन में क्रोध को क्रोध से जीता नहीं जा सकता, बोध से जीता जा सकता है। जैसे अग्नि को अग्नि से नहीं, जल से बुझाया जा सकता है। समझदार इंसान वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल ले। एक गहरे कुएं में कुछ मेंढक गिर गए। सब कुएं से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कुआं बहुत गहरा था। कुएं के ऊपर खड़े मेंढक चिल्लाने लगे, छोड़ दो, तुम नहीं निकल पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। एक एक करके सब मेंढक थक गए और हार मानकर कुएं को ही अपना घर बना लिया। लेकिन उनमें से एक मेंढक था जो बस चढ़ता ही जा रहा था। बाहर खड़े मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगे, मत कोशिश कर, तू मर जाएगा। नीचे वाले भी बोलने लगे कि देख, हमने भी तो ट्राई किया है, ये हो ही नहीं सकता, कुआं बहुत गहरा है, गिरकर मर जाओगे, अभी भी टाइम है, वापिस आ जाओ। पर वो मेंढक रुका नहीं, निरंतर चढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार वो कुएं से बाहर आ ही गया। सबने हैरान होकर पूछा कि जब हमने तुझे मना किया था तो तू रुक क्यों नहीं गया? तब पता चला वो मेंढक बहरा था। सो जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है तो। एक शाम माँ अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। माँ ने कहा, अच्छा हुआ बेटा, अब तू अलग रह रही है, कम से कम अब खुश तो है। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, जब से तेरी बहन ससुराल से अलग रह रही है, कितनी खुश है, वरना वहां तो उसे बस परेशान ही करते थे। तभी बहू चाय लेकर आई। सास ने गुस्से में कहा, अब लेकर आई है चाय, कब से बैठी हूं मैं इंतजार में, पता नहीं तेरे घर वालों ने क्या सिखाया है। ये सुनकर बहू उदास हो गई। तभी बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम आज से ही अलग रहेंगे। ये सुनकर माँ बोली, तू पागल हो गया है, घर से अलग रहेगा। बेटे ने शांत स्वर में कहा, हाँ माँ, क्योंकि आप पायल को पसंद नहीं करती, उसे भी लगता है कि आप उससे नौकरानी की तरह काम करवाती हैं और ताने देती रहती हैं। उसकी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। माँ ने रोते हुए कहा, तो मेरा क्या होगा, इस उम्र में मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये सुनकर बेटा बड़े प्यार से बोला, कितनी अजीब बात है ना माँ, जब बात बेटी की होती है तो वही माँ चाहती है कि बेटी अलग रहे, और जब बात बहू की आती है तो वही माँ चाहती है कि बहू कहीं ना जाए, काम करे, सेवा करे और सब कुछ सहती रहे। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया था कि बेटे ने उसे सच का आईना दिखा दिया है। अब सवाल आप सभी से है, अगर बेटी के लिए अलग रहना सही है तो बहू के लिए क्यों नहीं? कमेंट में जरूर। एक बूढ़े बाप ने रोते हुए अपने बेटे को एक खत लिखा जो अभी पुलिस की कैद में था। खत में लिखा था कि बेटा, मैं इस बार खेत में अकेले सब्जी नहीं बो पाऊंगा, अगर तुम यहाँ होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। बेटे ने उस खत का जवाब देते हुए एक दूसरा खत लिखा कि पिताजी, आप उस खेत को खोदने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने चोरी का सारा सामान अपने खेत में ही दबा रखा है। लेकिन बेटे का लिखा ये खत पहले पुलिस वाले पढ़ लेते हैं और उसके पिता के खेत को पूरा खोद डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बेटा एक और खत लिखता है अपने पिता को कि पिताजी, अब आप उस खेत में बीज डाल सकते हैं, मैं जेल में रहकर बस इतना ही कर सकता था। निष्कर्ष कि आप किसी के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग को, उसके माइंड सेट को नहीं। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है।